के बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच क्या भारत में रसोई गैस की कमी होने वाली है? क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर संकट मंडरा रहा है? इन तमाम आशंकाओं के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। सरकार ने देश की तेल रिफाइनरियों को एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है, ताकि देश में रसोई गैस की सप्लाई किसी भी हाल में प्रभावित न हो। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। खबर की मुख्य जानकारी। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी संकट और जंग जैसी स्थिति के कारण दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने आपात अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए देश की तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार के आदेश में साफ कहा गया है कि सभी तेल रिफाइनरियां अपने पास उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल एलपीजी बनाने में करें, ताकि घरेलू रसोई गैस की सप्लाई लगातार बनी रहे। साथ ही गैस उत्पादकों से भी कहा गया है कि वे एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस सरकारी रिफाइनरियों को उपलब्ध कराएं, जिससे देश के घरों तक गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। भारत में एलपीजी की खपत। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत दुनिया भर का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है। पिछले साल देश में लगभग 33.15 मिलियन मीट्रिक टन कुकिंग गैस की खपत दर्ज की गई थी। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 2/3 हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है और इनमें से करीब 85 से 90% सप्लाई मिडिल ईस्ट देशों से आती है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी संकट का सीधा असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। इन कंपनियों के जरिए पहुंचेंगी गैस। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि एलपीजी की सप्लाई मुख्य रूप से देश की 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियों को दी जाएंगी। इनमें शामिल हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। यही कंपनियां देश भर के घरेलू उपभोक्ताओं तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का काम करती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस समय लगभग 33.2 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं। पेट्रोकेमिकल कंपनियों पर असर। हालांकि इस फैसले का असर पेट्रोकेमिकल उद्योग पर भी पड़ सकता है। दरअसल प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों को बनाने में भी होता है। जब इन गैसों का इस्तेमाल एलपीजी बनाने में ज्यादा होगा तो कुछ पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन कम हो सकता है। इनमें अल्काइलेट्स भी शामिल हैं, जो पेट्रोल में मिलाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हर महीने अल्काइलेट्स के कई कार्गो निर्यात करती रही हैं, इसलिए इस फैसले से इन कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ सकता है। सरकार का दूसरा निर्देश। सरकार ने रिफाइनरियों को यह भी निर्देश दिया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पादन में न करके एलपीजी बनाने में प्राथमिकता दी जाए। ट्रेड सूत्रों के मुताबिक ऐसा करने से पॉलीप्रोपाइलीन और अल्काइलेट्स जैसे महंगे पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे कुछ कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बीच सबसे अहम बात यह है कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों की रसोई को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। मिडिल ईस्ट में संकट के बावजूद सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। यानी साफ है कि वैश्विक संकट के बीच भी भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है।